तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एक ऐसी हॉन्टेड डॉल के बारे में जो कि गाइस रियल स्टोरी है। उस डॉल का नाम है एनाबेला, एनाबेल डॉल, जिस पे एक रियल स्टोरी है। गाइस, इस समय बताते हुए बहुत डर रहा हूँ क्योंकि इस समय मैंने बहुत ही साइलेंट कर रखा है अपना पूरा रूम। इस समय मेरा पूरा रूम इस समय पूरा साइलेंट है। तो गाइस, मैं बताने वाला हूँ ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पे जाके ये कहानी खत्म हुई। तो गाइस, ये कहानी शुरू होती है 1918 के एक ब्रिटिश शहर में। तो वहाँ पे एक जॉन नाम का कॉमिक्स राइटर रहता था, उसकी एक छोटी बच्ची थी। तो जब वो राइटर अपने आंगन में जब टहल रहा था तब उसे ये एनाबेल डॉल दिखाई देती है। तो फिर क्या होता है, वो उसे उठाता है और वो पहले थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है कि ये कहाँ से आई होगी और किसने कहाँ से, किसी ने फेंकी होगी या किसी के पड़ोस में होगी। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने पड़ोसियों को जाकर पूछता है कि क्या ये डॉल तुम्हारी है नहीं। तो वो पड़ोसी कह देते हैं ये डॉल हमारी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो जो डॉल होती है वो उसे अपनी बेटी को दे देता है। तो उसकी जो बेटी होती है वो छोटी होती है और उसे वो डॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो वही वो उस डॉल को जो उसको डॉल दी थी वो उसके देख के बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ खेलती है। तो ऐसे ऐसे उस डॉल के साथ समय बीतता जाता है और वो जो उसकी बेटी थी वो डॉल के साथ उसे इतना लगाव हो चुका था कि वो उसे 1% भी नहीं छोड़ती थी, एक पल भी नहीं छोड़ती थी। तो हुआ गया, एक दिन उसने उसने देखा कि उसकी जो बेटी थी वो डॉल के साथ मतलब बातचीत करती थी, मानो कि जैसे उसके साथ वो डॉल बात करती हो और वो उसका आंसर करती हो। तो ऐसा ही सीन बन रहा था। तब उसने उसको नजरअंदाज किया क्योंकि वो छोटी थी, तो वो उसने सोचा डॉल के साथ खेल रही होगी। तो हुआ क्या, जब उसकी बेटी 14 इयर्स के अराउंड हुई तब उसे एक भयानक मतलब बीमारी लग गई जो कि लग गई थी। तो हुआ क्या, जब वो हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर ने उसको गलत वैक्सीन देने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ हो जाती है राइटर की लड़की की। तो फिर क्या होता है, जब राइटर जो होता है वो राइटर जॉन होता है, जब वो अपने घर में जाकर देखता है तो डॉल वहां से गायब हो चुकी थी। जिस रहस्यमय तरीके से वो डॉल आई थी उसी रहस्यमय तरीके से वो डॉल गायब हो जाती है। तो फिर जो वो डॉल होती है वो वापसी करती है 1970 में। तो वो डॉल 1970 में वापसी करती है। वो जब डॉल वापसी करती है तब वो एक किसी शॉप के अंदर होती है वो डॉल। तो वहां पर एक लेडीज आती है, जो लेडीज होती है उसे वो डॉल बहुत ही पसंद आ जाती है और वो उसे अपनी बेटी के लिए खरीद लेती है। तो जो उसकी बेटी होती है वो इतनी छोटी नहीं होती, वो नर्सिंग की तैयारी कर रही होती है। तो होता क्या है, उसकी बेटी का बर्थडे था तब उसकी मदर ने उसको जब वो डॉल गिफ्ट करी तो हुआ क्या, जब वो उसकी जो डॉल थी वो दिखने में मतलब काफी डरावनी थी। जो उसकी बेटी के साथ जो उसके हॉस्टल में दो फ्रेंड्स रहती थी, उनमें से एक फ्रेंड को वो डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी। पसंद तो खैर उस लड़की को भी नहीं थी, पर उसकी मदर ने उसको इतने प्यार से जो गिफ्ट दिया था पर उसको वो रखना पड़ा। तो गैस, जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो लड़की के जो फ्रेंड्स थे उनको हमेशा हेल्प मी का एक छोटा सा लेटर मिलता था। उन्हें हेल्प मी का एक छोटा सा लेटर मिलता था। वो अराउंड अप्रोक्स 1 या 2 वीक तक उन्हें वो लेटर मिलता रहा। तो हुआ क्या, तो जो डोना थी जिसको डॉल गिफ्ट की गई थी, तो जो डोना थी जिसको डॉल गिफ्ट की गई थी, तो वो डोना अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाती है, मतलब नर्सिंग की तैयारी कर रही होती है। मतलब जब वो नर्सिंग की तैयारी कर कर आती है तब वो डॉल को देखती हैं तो उसके ऊपर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे।
तो उसने उन्होंने उस धब्बे को अनदेखा किया, क्योंकि उन्हें नर्सिंग की बहुत काम था, मतलब उन्हें अर्जेंट कहीं जाना था, तो उन्होंने उस चीज को नजरअंदाज किया। तो हुआ क्या, जब डोना और उसकी एक फ्रेंड जब बाहर घूमने गए, तो जो उसकी एक और फ्रेंड जो रूममेट थी, वो जब रह थी, तो उसको पता नहीं अचानक से डोना के चीखने की आवाज आई। तो उसको पता था कि डोना बाहर है, पर चीखने की आवाज के कारण वो भूल गई थी कि डोना बाहर गई हुई है। तो एकदम हड़बड़ी में जैसी हो जाती है, और वो जो डोल होती है वो उसको जख्मी कर देती है, मतलब उसके अंदर से जो निकलती है वो उसे जख्मी कर देती है। तो होता क्या है, जब उसके और उसी तुरंत उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और उसे जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि डोना की जो डॉल थी उसने मेरे पे जानलेवा हमला किया है। मतलब जो एनाबेल डॉल थी उसने उसकी फ्रेंड पर जानलेवा हमला किया। तो वो उस डॉल को अपने पास वाले चर्च में लेकर जाती है। तो वहां पे जो चर्च का जो फादर थे, फादर हैगिट, तो जब वो उन्हें बताती है तब उन्हें लगता है कि ये जो डॉल है ये बहुत ही घातक, मतलब ड्रावू है। तो वो उसे अपने सीनियर फादर कुक के पास लेकर जाते हैं। तो वो बताते हैं कि इस डोल पर मैं काबू नहीं कर सकता हूँ, ये जो डोल है ये बहुत ही ताकतवर है। तो वो सलाह देते हैं कि एक दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, तुम उनको उनके साथ संपर्क करो, और वही तुम्हें इस चीज की रास्ता बता सकते हैं। दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का नाम था एडवर्ड और लॉरेन। तो जो ये दोनों थे ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने इन तीनों के साथ वहाँ हफ्ते में रहने का फैसला किया। तो जब वो वहाँ उसके साथ और उसके डोल के साथ रहे, तब उन्होंने ये सब महसूस कर लिया था कि इस डोल में एक डीमन है, डीमन, बहुत खतरनाक डीमन। तो फिर क्या होता है, वो उस डोल को जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी में रखते हैं, और जब ले जाते हैं तब उनकी गाड़ी ठुक जाती है, मतलब उनकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है। तो तब भी वो उसे गाड़ी की स्पीड में नहीं थी, इसलिए वो बच जाते हैं, पर उसे वो समझ गए थे ये जो सारा कारनामा है ये इस डोल का है। तो होता क्या है कि वो उसको जब गाड़ी में जैसे घर ले जाते हैं, वो उस अपनी तंत्र शक्ति वगैरह से उसे काबू करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, और उसे एक म्यूजियम में रखाते हैं। तो जब उस डॉल को लोग देखने जाते हैं, तो वहां पे नोटिस लगा हुआ है कि इस डॉल को या इसकी चीज को एक पर कोई मत छूना, नहीं तो खतरा हो जाएगा। तो गाइस यही थी वीडियो। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।